हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो खास मेरी एक सब्सक्राइबर प्रिया कुमारी के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। उन्होंने बहुत कमेंट किया था कि आप अगली वीडियो डाल दीजिए, तो आ गई ये वीडियो। थैंक यू सो मच। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना मोटिवेट होता हूँ। तो चलिए, आज अपन कंप्यूटर फंडामेंटल्स का चैप्टर मल्टीमीडिया स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। तो ये रहा चैप्टर नंबर 19। अपन इसको डायरेक्ट नोट से पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें मैं इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर रखा हूँ कि क्या आपको याद करनी है, ठीक है। देखो, चैप्टर नंबर 19 मल्टीमीडिया। पहले तो मल्टीमीडिया का मतलब समझो। मीडिया मतलब कोई सोर्स जिसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, ठीक है। कोई सी भी सोर्स हो सकती है, कोई न्यूज़ हो सकती है, न्यूज़पेपर हो सकता है, ठीक है। कोई यूट्यूब की वीडियो हो सकती है, कुछ लिखित में टेक्स्ट बुक हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार के मल्टी टाइप के मीडिया हो, उसे कहते हैं मल्टीमीडिया। डिफरेंट टाइप से आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उसे कहते हैं मल्टीमीडिया, ठीक है। अब इसको बेसिकली अगर कैटेगराइज करें अपन, तो दो टाइप में कर सकते हैं, ठीक है। यूनिमीडियम, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एक एक को अपन पढ़ते हैं। पहला आता है यूनिमीडियम प्रेजेंटेशन। यूनिमीडियम का मतलब क्या होता है? किसी एक फॉर्म के थ्रू उसके अंदर कोई दूसरी चीज नहीं हो। मतलब कि क्या? मतलब कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस नोट्स को पढ़ के भी समझ सकते हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कोई बुक है, तो उसको अपन पढ़ते हैं, तो केवल टेक्स्ट के माध्यम से अपन समझते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसमें अगर चित्र, ड्राइंग वगैरह है वो और कर दे, तो वो आ जाता है मल्टीमीडिया में। अगर केवल टेक्स्ट से समझा रखा है, तो आ जाता है यूनिमीडियम में। एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं आपको कोई भूत की आवाज सुनाऊं, तो उस आवाज से, केवल आवाज सुनाऊं, तो उस आवाज से आप समझ सकते हो हाँ भाई, कोई डर की फीलिंग या फिर ऐसी चीज है ना। तो किसी एक माध्यम से, यूनिमीडियम ने एक माध्यम से आपको समझाना कि आप क्या कहना चाहते हो क्या नहीं। जैसे कि केवल टेक्स्ट के माध्यम से, केवल ऑडियो के माध्यम से, केवल वीडियो के माध्यम से। वीडियो भी कैसे? जैसे मान लो एक वो सीरियल आता था पहले, गुटरगू नाम से, आपको पता हो तो, जिसके अंदर कुछ नहीं बोलते थे, बस एक्शन से ही समझाते थे। ऑगी एंड द कॉकरोचेस में भी कई एपिसोड ऐसे हैं जिनके अंदर एक्शन से ही समझाते थे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। वो सारी यूनिमीडियम के टाइप्स हो गए। मल्टीमीडिया सब चीजें लगा दी है। मतलब जैसे कोई मूवी है, तो मूवी मल्टीमीडिया का एग्जांपल है कि मूवी के अंदर वीडियो भी आ गई, ऑडियो भी आ गई, है ना। ये दोनों मिलके ऑडियो भी आ गई, बीच बीच में कहीं एनिमेशन भी डाल देते हैं, तो उन सब का मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बोलते हैं। मतलब बहुत सारे मीडिया से आपको समझाना, ठीक है। फिर देखो, मीडियम्स यूज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर की बात करें अपन, कौन कौन से मीडियम यूज करे जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो बेसिकली ये 5 है। इनके अलावा कंप्यूटर में कोई अलग मीडियम यूज नहीं किया जाता। पहला है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या आता है? टेक्स्ट में आ जाते हैं अल्फाबेट्स या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब अल्फाबेट्स कौन से? ए से जेड तक, प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी? 1 से लेके जितनी बन रही है गिनती वो, प्लस इसके अलावा टेक्स्ट में सिंबल्स वगैरह भी आ जाते हैं, हैशटैग, @, ठीक है। वो सारा हो गया टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद में आता है ग्राफिक्स, ये सारे अपन पढ़ेंगे आगे। फिर आता है एनिमेशन, फिर आता है ऑडियो, फिर आता है वीडियो, ठीक है। तो अपन एक सबसे पहले टेक्स्ट से चालू करते हैं। तो देखो, टेक्स्ट कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, नॉर्मल बुक के हिसाब से अपने को नहीं पढ़ना। कंप्यूटर में टेक्स्ट का मतलब होता है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है बहुत सारा, बीच बीच में लिखे हुए रहते हैं हॉट वर्ड्स। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है, आप अभी फोन मतलब साइड में वैसे बंद करके वो खोलो, ऐसे लिखो विकिपीडिया, उसमें कोई टॉपिक सर्च करो, लेट से ऐसे लिख दो आईफोन, फिर विकिपीडिया गूगल पे। तो जो वेबसाइट है ये विकिपीडिया की, उस पे जाना, जाते ही आपको टेक्स्ट दिखेगा बहुत सारा, ठीक है। बीच में नीले नीले कलर के से, ब्लू कलर के से बहुत सारे वर्ड्स दिखेंगे, उन पे आप क्लिक करना। वो क्या है? क्लिकेबल वर्ड्स हैं, उनके मतलब बता देगा वो आपको। एक दूसरा लिंक खुल जाएगा और उसके अंदर उसका मतलब बता देगा, तो उन्हें बोलते हैं हॉट वर्ड्स, ठीक है। मान लो आप पूरा टेक्स्ट पढ़ रहे हो और आपको समझ नहीं आया यार ये क्या चीज है, तो उस पे आप क्लिक कर दो, तो आपको दूसरे लिंक के थ्रू उसका मतलब समझा देगा, ठीक है। और
जिस लिंक में आप गए हो उसमें भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो फिर आप क्लिक करो, आपको और आगे पहुंचा देगा। आप ऐसे लिख लो सिंपल सा आईफोन विकिपीडिया, फिर उसका आर्टिकल पढ़ोगे ना, उसके अंदर आपको हॉट वर्ड्स दिख जाएंगे बहुत सारे। ये क्या होता है? क्लिकेबल क्रॉस रेफरेंस दूसरे लिंक पे ले जाते हैं टू अनदर वेबसाइट, ठीक है, उन्हें बोलता है हाइपर टेक्स्ट या फिर हॉट वर्ड। देखो अब आता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स दो टाइप के होते हैं। ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है? जो भी आपको स्क्रीन पे देख, पता है आपको वैसे ग्राफिक्स क्या होता है? मतलब कोई विजुअलाइजेशन करने के लिए कुछ ड्राइंग बनी हुई रहती है, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्राफिक्स। ये दो टाइप की होती है, लाइन ड्राइंग, इमेजेस। लाइन ड्राइंग क्या होती है? ये देखो, ये कम स्पेस लेती है लाइन ड्राइंग। आपको पता है, मैथमेटिकल जो फिगर्स है ना, जैसे कि सर्कल हो गया, आर्क हो गया, लाइन हो गई, ठीक है, इन सब से मिलके आपका चेहरा भी बना सकते हो आप, है ना। अब वो आपके लिए मुश्किल है, कंप्यूटर के लिए इतना नहीं है। तो कंप्यूटर के अंदर आप सर्च करके देख लेना लाइन ड्राइंग, आपको दिख जाएगी फोटोज वगैरह, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? जनरेटिव ग्राफिक्स, ठीक है। तो आप इनसे कोई सा भी ग्राफिक बना सकते हो लाइनों से, मतलब लाइनों से नहीं, मैथमेटिकल फिगर्स से, ठीक है। इन्हें बोलते हैं जनरेटिव ड्राइंग, जो ये लाइन ड्राइंग होती है, ठीक है। और ये कम स्पेस लेती है एज कंपेयर टू डायरेक्ट इमेज जो बनी है। इमेज अब नीचे आएगा, पिक्सल्स वगैरह से बनती है, तो उसके कंपेयर में बहुत कम स्पेस लेती है, ठीक है। अब इसके नीचे आता है इमेजेस, दूसरा टाइप ग्राफिक्स का। उससे पहले ये देख लो, ये दो जगह काम में आता है, कैड, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में एयरक्राफ्ट, शिप, बिल्डिंग, इनका अपने को एक मतलब फ्लो चार्ट टाइप का बनाना रहता है पहले, ब्लूप्रिंट। तो अपन इन टूल्स की मदद से बनाता है, जैसे जनरेटिव ग्राफिक्स का कोई टूल हो गया, ठीक है। तो इनके कोई टूल्स होते हैं लाइन ड्राइंग वगैरह के, जिनसे अपन इनको अपन डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक कैड या कैम के अंदर यूज होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। फिर में आता है अपना इमेज। अब देखो इमेज कैसे बनती है, उसका मैं एक वो बताता हूँ। ये अपना लेट से एक एलिमेंट है जिसको कहा जाता है फॉस्फोर, ठीक है। इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बहुत सारे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बहुत सारे। तो यहाँ से एक होती है इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। वो यहाँ से शॉर्ट करेगी, किसको करेगी? इलेक्ट्रॉन को, नाम इलेक्ट्रॉन गन है। और वो जाएगा फॉस्फोर के पास। इसके अंदर जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा ना, तो एक लाइट एमिट होगी। और वो लाइट तीन टाइप की, मतलब एक किसी एक टाइप की होगी, कुछ भी हो सकती है, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो अपन जो यूज करते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, फॉस्फोर, वो तीन टाइप के यूज करते हैं, मतलब जिसमें से तीन टाइप की लाइट निकले, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू। क्यों? क्योंकि इन तीनों से मिला के अपन कुछ भी, कोई सा भी कलर बना सकते हैं। इन तीनों का मिक्सचर ही होता है कोई कलर। कभी आप पेंट में जाना, वो अलग अलग कलर्स आते हैं, तो उसमें तीन कलर से आप मिक्स करके बना सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, इन तीनों से ही बना हुआ रहता है। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीन टाइप के फॉस्फोर अलग अलग एमिट करने वाला लाइट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होते हैं? जो LED डिस्प्ले वगैरह होते हैं उनके अंदर, ठीक है। उन्हें कहा जाता है पिक्सल्स। हर आप पिक्सल्स क्या होता है? आप अपने लेट से मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन को बहुत ज्यादा जूम करना फोन से, या फिर वो सैमसंग S24 अल्ट्रा है उससे करके देखना, तो छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक ग्रीन ब्लू के आपको छोटे छोटे स्क्वायर रेक्टेंगल से बने हुए दिखेंगे। तो वो और कुछ भी नहीं है, वो फॉस्फोर ही है जो कि लाइट एमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन गन से शूट करने के बाद, ठीक है। तो उन फॉस्फोर से मिलके उस फॉस्फोर से मिलके बनता है पिक्सल, और बहुत सारे पिक्सल से मिलके बनती है इमेज, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है पिक्सल की? पिक्चर पिक्चर एलिमेंट, ठीक है। अब देखो जो पिक्सल होता है ना, छोटे छोटे रेक्टेंगल से बने हुए होंगे, वो ऐसे ऊपर से नीचे और ऐसे स्क्वायर बनाते हैं, तभी तो आपकी स्क्रीन बनेगी। स्क्रीन कैसे बनेगी? आप डायरेक्ट अगर यहाँ से पिक्सल्स ऐसे जा रहे हो ऊपर से नीचे, तो पूरी स्क्रीन थोड़ी बनेगी। स्क्रीन तो रेक्टेंगल या फिर ऐसे होती है। तो बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स मिलके एक स्क्वायर या फिर उस स्क्रीन को कवर करता है पूरी की पूरी। उसे कहते हैं इमेज रेजोल्यूशन। ऊपर से नीचे कितने हैं पिक्सल्स, और इधर से इधर कितने हैं, है ना। आप क्या करना, आपकी फोटो खींचना, फोटो खींच के डिस्क्रिप्शन पे जाना, तो उसके अंदर लिखा हुआ आएगा 1024 इंटू ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। वो पिक्सल्स ही है कि 1024 पिक्सल इधर, है ना, 3000 या कुछ पिक्सल्स इधर, तो उन्हें कहते हैं पिक्सल्स। आप कभी फोटो के डिस्क्रिप्शन पे जाना, आपको दिख जाएगा वो भी, ठीक है। वो पिक्सल्स की बता रहा है कि कितने पिक्सल्स लगे आपके इस फोटो के अंदर, ठीक है।
तो वो क्या डिसाइड करता है, इमेज रेजोल्यूशन। इमेज रेजोल्यूशन मतलब जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे ना उतनी ज्यादा हाई क्वालिटी इमेज बनेगी आपके, जनरेट होगी। तो जो पिक्सल होता है कंसिस्टेंट टू डायमेंशनल मैट्रिक्स, ऊपर से नीचे और ऐसे, है ना, लेंथ और हाइट के अंदर रहता है वो, ठीक है, तब जाके एक इमेज बनती है। जैसे लाइन ड्राइंग को क्या कहा जाता था, जनरेटिव ग्राफिक, वैसे इस इमेज वाली पिक्सल जो इमेज बनती है इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव ग्राफिक्स, ठीक है। ये ज्यादातर यूज आती है एक्सरेज के अंदर, ईसीजी पैटर्न्स के अंदर, ठीक है। कुछ ग्राफिक के फॉर्मेट्स ये याद रखना आप, ही काम के डॉट बीएमपी, डॉट जीआईएफ, डॉट पीसीएक्स, ठीक है। फिर इसके आगे चले तो अपने पास में आता है एनिमेशन। एनिमेशन देखो क्या होता है, जो चीज रियलिस्टिक में वीडियोग्राफी करना पॉसिबल नहीं है ना, जैसे कि दो स्टार भिड़ रहे हैं तो वहां जाके कैमरामैन थोड़ी खड़ा होगा कि कैसे भिड़ रहे हैं। हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिर दिए तो उसकी खैर वीडियो है, पर उसको अगर वापस बनाना है तो वो खुद थोड़ी जाएंगे कि भाई उधर की साइड अपन वीडियो बनाते हैं, हम लोग गिरने वाला है बॉम्ब। जैसे कि और पुराने टाइम की बात करता हूँ, लेट्स से अकबर के टाइम की बात करता हूँ, तो अकबर के टाइम के अपने को वो कुछ कर रहा था या फिर, तो उस वक्त वीडियोग्राफी थोड़ी थी, उस वक्त तो कैमरे ही नहीं थे, तो ऐसी चीजें जो रियलिस्टिक में पॉसिबल नहीं है, उन चीजों को अगर बनाना है ना तो अपन एनिमेशन के थ्रू बनाते हैं। अब एनिमेशन क्या है, एनिमेशन कुछ भी नहीं है, बस वो पुरानी रील आती थी ना, आप देखे हो रील वाली वो, तो उसके अंदर क्या थी, बहुत सारी फोटोज लगी हुई रहती थी, उनको अगर अपन जोर से खींचे तो एक वीडियो के अंदर कन्वर्ट होती हुई आपको दिखती थी, है ना। तो उन फोटोज को खींचने पे अपन एक यूनिट यूज करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, कि लेट से एक सेकंड में अगर एक सेकंड में मेरी 30 फोटोज खिंच रही है तब जाके एक वीडियो बन रही है, तो हाई क्वालिटी इमेज बनेगी। अगर मैं उस रील से, ना बोलते लेट से 50 फोटो एक साथ एक सेकंड में अगर खींच पा रहा हूँ और एक वीडियो में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ तो और अच्छी क्वालिटी बनेगी। तो उसी को टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं फ्रेम्स। इसमें आता है 25 से 30 एफपीएस, फ्रेम्स पर सेकंड, यानी यानी एक सेकंड के अंदर आपको 30 फोटो दिखाई जा रही है, तब जाके वो एक वीडियो बनी है हाई क्वालिटी। वैसे 25-30 एफपीएस में अच्छी क्वालिटी नहीं बनती, है ना। आप देखना 60 एफपीएस करोगे ना, मतलब एक सेकंड में 60 फोटोज खिंच रही है, फिर में आपको दिखाई जा रही है वीडियो, तो वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है। अब कैमरेज आने लगे जिनमें 120 एफपीएस भी होता है, ठीक है, फॉर जर्क फ्री मोशन, बिना ऐसे अटकती अटकती वीडियो नहीं दिखेगी फिर आपको, ठीक है। तो फ्रेम्स यूज करते हैं इसके अंदर, सेट ऑफ इमेजेस। यूजेस वेयर वीडियोग्राफी इज नॉट पॉसिबल, कॉलिजन ऑफ स्टार, हार्ट पंपिंग, हार्ट पंप कर रहा है उसको आप नहीं देख सकते, है ना, वीडियो नहीं बना सकते, मतलब बहुत मुश्किल भी है हार्ट पंपिंग। कोई कार्टून हो गया, ठीक है, ये सब आता है एनिमेशन। अब इसमें एक टर्म आता है रिफ्रेश रेट, टाइम टेकन टू रिप्लेस प्रीवियस इमेज फ्रेम विद द न्यू वन। अब मैं बोल रहा हूँ 25 एफपीएस यानी 25 फ्रेम्स पर सेकंड, ठीक है। अब एक फ्रेम से दूसरा फ्रेम आया है, उसके अंदर कितना टाइम लग रहा है, कितना मिली सेकेंड या कितना माइक्रो सेकेंड लग रहा है, ठीक है, मिली सेकेंड लग रहा है मेनली, है ना। तो उस टाइम को कहते हैं अपन रिफ्रेश रेट, एक इमेज से दूसरी इमेज में चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है उसे कहते हैं रिफ्रेश रेट। इसके कुछ एनिमेशन फॉर्मेट डॉट एफ एल आई, डॉट एफ एल सी, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है ऑडियो। देखो दो टाइप के वो ऑडियो होते हैं, एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल, ठीक है। जो अपन एक दूसरे से बात करते हैं ना, इंसान दो खड़े हो गए, तो वो उसके अंदर एनालॉग सिग्नल का यूज हो रहा है, ठीक है। और कंप्यूटर के में जाता है ना तो डिजिटल के अंदर यूज होता है, डिजिटल। जैसे कि लेट से मैं माइक में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ माइक तक जाने, मतलब ये मैं हूं, ये माइक है, ठीक है। तो माइक तक जाने के लिए एनालॉग सिग्नल का यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे ही माइक के अंदर गया, कंप्यूटर में जा रहा है, अब डिजिटल सिग्नल के अंदर जाएगा वो, है ना। और जैसे ही माइक से निकल के आपके कानों तक पड़ रही है आवाज, तो वो वापस एनालॉग सिग्नल के अंदर बन जाएगा। एनालॉग सिग्नल बेसिकली वेव्स फॉर्म के अंदर ट्रेवल करती है और कंटिन्यूअस होती है। और डिजिटल सिग्नल या तो एक ही रहता है, इसके अंदर क्या है, जैसे 1 से 0 हो रहा है तो पूरे पॉइंटों के अंदर जाते हुए 0 होगा, इसके अंदर 1 0 1 0 1 0 ऐसे चलता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल, वैसे एनालॉग सिग्नल। फिर हमें होता है ट्रांसड्यूसर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्या काम करता है, अगर डिजिटल है तो उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, अगर एनालॉग है तो उसे डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। इसे सीधे सीधे पसंद ही नहीं है, इसके पास जो ला के दो उल्टा काम करते हैं मतलब ऐसा काम तो सही करता है, डिजिटल है
उसको एनालॉग में बदल देगा, एनालॉग लाओगे तो डिजिटल में बदल देगा। ठीक है, जैसे माइक्रोफोन है, ठीक है, उसके अंदर वही एग्जांपल आ गया, एंड मैं बोल रहा हूँ साउंड वेव जा रही है तो वो एनालॉग सिग्नल, बाद में उसके फोन में गया तो वो डिजिटल सिग्नल में बदल गया। ठीक है, फिर अब मैं लाउड स्पीकर से बाहर निकल गया वापस एनालॉग सिग्नल के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है मीडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अब देखो ये गौर से समझना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है मीडी के अंदर। आपको पता है जो कीबोर्ड होता है, ठीक है, अपनों ने पहले शायद तीसरे या चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ा था, एस का वैल्यू वगैरह, वो क्यों आई थी ये बताओ? वो इसलिए आई थी कि हर कंप्यूटर अपने हिसाब से बना रहा, हर जना जो बना रहा कंप्यूटर कि ए को मैं बोलूंगा 69 तब जाके ए प्रिंट होगा, कोई बोल रहा है नहीं ए प्रिंट होगा जब बन जाएगी एस का वैल्यू कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, कोई क्या बोल रहा, कोई क्या बोल रहा, तो एक फिक्स कर दिए कि है ना, गलत है, एस का ही वैल्यू है, इसके अंदर 65 का मतलब ए होगा, और हर कंपनी को ये फॉलो करना पड़ेगा। वो या तो 3-4 है कुछ फेमस, एस का यूनिकोड, इनमें से कोई यूज करके उन्हीं को फॉलो करना होगा, इसके अलावा कोई सा फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस वैसे ही जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, पियानो वगैरह है ना, तो वो कंप्यूटर आजकल डिजिटल वाले आ गए कि कंप्यूटर से कनेक्ट करके फिर हम अपन उसको चला सकते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर में कैसे वॉइसेस बजेगी, कितनी सेकंड तक बजाना है, जैसे वो एक पियानो आता है वो वाला, आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना, पियानो पियानो लिख देना, एक ऐप आएगा जिसके अंदर पियानो बना हुआ आएगा, वो बजता भी है। ठीक है, तो उसके अंदर कैसे पता चल रहा है क्या नहीं है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है मिडी, है ना, या फिर जो अपन इंस्ट्रूमेंट लाते हैं उनको अपन फोन में इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि लेट्स से आपने एक पियानो लिया, उसको आप जो आपके बूफर या डीजे वगैरह है उससे कनेक्ट किया, तो उसको तो कैसे पता लगेगा कि आखिर अपने को कौन सा नोट बजाना है, कितनी देर तक बजाना है? ये बेसिकली कंप्यूटर के अंदर ही होता है कि कंप्यूटर से आप कोई डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए भी क्या है, फिक्स प्रोटोकॉल है ना, कि कौन सा नोट बजेगा, कितनी देर तक बजेगा, उसके लिए फिक्स एक सॉफ्टवेयर है मिडी। अब देखो पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। और इट इज ए लैंग्वेज दैट अलाउज इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल डिवाइस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, है ना। इट इज आल्सो ए प्रोटोकॉल मस्ट फॉलोड बाय एवरी कंपनी मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो भी कंपनी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना रही है ना, उसका ये मिडी का जो प्रोटोकॉल है ये डालना पड़ेगा ताकि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर वो चल पाए। ठीक है, इट टेल्स कंप्यूटर कौन सा नोट चलाना है, कितने सेकंड के लिए चलाना है, कितना वॉल्यूम रखना है। ठीक है, अपन जो ऑडियो सुनते हैं ना, जैसे आप ये यूट्यूब से सुन रहे हो, ये मिडी नहीं है, इंस्टॉल्ड ऑडियो अलग होती है और मिडी की अलग होती है। आप पियानो कनेक्ट करके अगर बजा रहे हो तो वो मिडी के थ्रू बजेगा, और ऑडियो वैसे सुन रहे हो वो मिडी के थ्रू नहीं है, वो तो एनालॉग डिजिटल सिग्नल में आ जाता है। ठीक है, प्ले यूट्यूब वीडियो वो नहीं है, प्ले इलेक्ट्रॉनिक पियानो, हाँ ये आपका मिडी के अंदर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है मिडी सिंथेसाइजर, ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कंप्यूटर को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बातें समझाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कंप्यूटर की। मिडी सिंथेसाइजर, ठीक है, इसमें क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है, आप इसको फुल फॉर्म याद कर लेना, थोड़ा सा घुमा फिरा के अगर लाइन बेस्ड आएगा तो आप मतलब लाइन लिखी हुई रहेगी ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है तो आप कर देना। ठीक है, मिडी सिंथेसाइजर के बारे में पूछ सकता है। एक कंप्यूटर मस्ट यूज मिडी डिवाइसेस फॉर इनपुट एंड आउटपुट। बेसिकली ये बोल रहा है कि जो मिडी डिवाइस है उसके थ्रू आप इनपुट आउटपुट को इनपुट ले सकते हो और आउटपुट दे सकते हो, है ना, किस हिसाब से, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के ट्यून्स के हिसाब से। ठीक है, अब इसके जो एक्सटेंशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना, डॉट वेव विंडोज फाइल, डॉट MID मिडी फाइल्स, डॉट वॉक, डॉट INS। ठीक है, ये आप याद रख लेना। इसके बाद में आती है वीडियो। वीडियो भी खुद फ्रेम से बनती है। एनिमेशन के अंदर तो क्या है, जिसमें वीडियो पॉसिबल नहीं है उसके अपन खुद बनाते हैं एनिमेशन। ठीक है, वीडियो अपन फोन वगैरह से बनाते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी इमेजेस जुड़ के बनती है। तो देखो 25 से 30 फ्रेम्स फॉर जर्क फ्री अगर बनाना है तो। ठीक है, इसमें भी ट्रांसड्यूसर यूज होता है। ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को, है ना, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा था कि मतलब इससे रिलेटेड नहीं है पर फिर भी एक दे रखा था, याद रख लेना अगर करना है तो।
जैसे चाची 420 मूवी है, उसके अंदर वो जेंडर चेंज करता है ना, तो वो एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं मॉर्फिंग, वो उसके थ्रू करता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर हमें आता है VOD, वीडियो ऑन डिमांड, इंटरेक्टिव टीवी यूजेज इट विच एज नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई एटसेट्रा। इसका बेसिकली आप नाम याद रखना और इसके नीचे ये नाम याद रखना, वीडियो ऑन डिमांड, मतलब आपकी डिमांड जो है उस हिसाब से वीडियो आ जाएगी। वो एक तो पुराने टेलीविजन होते थे, एक आजकल स्मार्ट टीवी आ रहा है ना, उसकी बात कर रहा है वीडियो ऑन डिमांड, ठीक है। अब वीडियो के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, तो देखो इसका अपने लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं। अपना जो टीवी है वहां तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। सबसे पहले एक सर्वर है, ये सर्वर है, सर्वर मतलब जहां पे सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, ठीक है। हाँ, फिर वहां से क्या होगा, लेट से कोई सीरियल है, उसके यहाँ पे डेटा पड़ा है क्या नहीं है, ठीक है। तो उस सबसे पहले होता है वीडियो सर्वर, ठीक है। फिर यहाँ से कस्टमर के पास क्या होता है, सेट टॉप बॉक्स, है ना, जो ऊपर एंटीना लगा, वो लगा हुआ रहता है, डिश टीवी लगा हुआ रहता है जिसका बस, तो नीचे की साइड होता है सेट टॉप बॉक्स, ठीक है। तो वहां तक जाएगा अपने घर तक, ठीक है। उसको भेजने को कहते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। फिर हमें अपने पास पहुंचता है सो सेट टॉप बॉक्स पे, ठीक है। तो इसके मेन कंपोनेंट तीन है, वीडियो सर्वर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और सेट टॉप बॉक्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या है, डिलीवर वीडियो प्रोग्राम फॉर फ्रॉम वीडियो सर्वर टू कस्टमर, और सेट टॉप बॉक्स रिसीवर वीडियो स्ट्रीम है, जो कि क्या करता है, डीमोड्यूलेट, डीमल्टीप्लेक्स, डीकोड करता है सिग्नल्स को। ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है और तीनों में आपको नेटवर्किंग के अंदर समझा रखा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है मीडिया सेंटर। अब ये नाम से समझ में आ रहा है, मीडिया सेंटर कंप्यूटर, मतलब कोई बहुत बड़े कंप्यूटर होंगे जो कि मीडिया, अलग अलग टाइप के मीडिया सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इनमें टीवी भी चल जाएगा आपका, इनमें कोई आपको गेम वगैरह खेलना है वो भी हो जाएगा, प्ले स्टेशन भी बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ऐसे बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर आप बहुत मल्टीपल काम कर सकते हो। अब कंप्यूटर में आप टीवी कहाँ देखोगे, ठीक है, पर इसके अंदर देख सकते हो, कुछ जुगाड़ लगा कर सकते हो, पर इनमें डायरेक्ट ऑप्शन है। इसके अंदर आप पूरा प्ले स्टेशन बना के खेल सकते हो, ठीक है। ऐसे मल्टीपल काम कर सकते हो, तो उन्हें कहते हैं मीडिया सेंटर कंप्यूटर। इट हैज टेलीविजन, प्ले स्टेशन एटसेट्रा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट मीडिया सेंटर पीसी, उसको कहते हैं अपन विंडो मीडिया सेंटर पीसी। ये नाम याद रखना, विंडो मीडिया सेंटर पीसी माइक्रोसॉफ्ट वाले पीसी को कहा जाता है, और वो भी कौन से, मीडिया सेंटर कंप्यूटर। मीडिया सेंटर कंप्यूटर है माइक्रोसॉफ्ट का, उसको कहा जाता है विंडो मीडिया सेंटर पीसी, ठीक है। फिर है मीडिया सेंटर ओएस, तो इसको चलाने के लिए जो ओएस चाहिए होगा वो होगा मीडिया सेंटर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।